सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। माता जानकी के मायके से आ रहे हैं शालीग्राम पत्थर। इनसे बनेगी रामलला की मूर्ति। स्पर्श के लिए आतुर हैं लोग। नेपाल से अयोध्या आ रहे ये पत्थर सनातन धर्म के लोगों के लिए अति पूजनीय हो गए हैं। ये पत्थर यहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और स्पर्श करने के लिए आतुर भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल के गंडक नदी से दो विशालकाय शालीग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं, जिनका प्रवेश दोपहर में यूपी में होगा। इसके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। नेपाल में जनकपुरी होने के नाते नेपाल माता जानकी का मायका है और अयोध्या ससुराल है। ऐसे में नेपाल से अयोध्या आ रहे ये पत्थर सनातन धर्म के लोगों के लिए अति पूजनीय हो गए हैं। ये पत्थर जहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और स्पर्श करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि दोनों शिलाएं विभिन्न मार्गों से होते हुए 2 फरवरी को यानी आज अयोध्या पहुंचेगी। 30 जनवरी को जनकपुरी से इनका सफर शुरू हुआ था, जो बिहार के मधुबनी बॉर्डर से भारत में प्रवेश हो चुका है। बिहार के तमाम हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इन शिलाओं के स्पर्श के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। दोनों शिलाएं दोपहर 31 जनवरी को गोरखपुर के गोरखपीठ पहुंची। 127 क्विंटल वजन है इन शिलाखंडों का, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जो शालीग्राम पत्थर से ही बनेगी। ये पत्थर 2 टुकड़ों में है और दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। जानकारों का कहना है कि महीनों की खोज के बाद शालीग्राम पत्थर के इतने बड़े टुकड़े मिल सके। कुल 4 दिन की यात्रा कर ये शिलाखंड 2 फरवरी यानी कि आज अयोध्या पहुंचेंगे। प्रतिदिन 125 किलोमीटर का सफर तय किया जा रहा है इन शिलाखंडों को लेकर। शिलाखंड ला रहे लोग प्रतिदिन 125 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इन पत्थरों को बीते शुक्रवार सबसे पहले पोखरा से नेपाल के जनकपुर लाया गया, जहां विधि विधान से इनकी पूजा की गई। इसी दिन इन दोनों शिलाखंडों का 2 दिवसीय अनुष्ठान भी प्रारंभ हुआ, जिसके बाद इनकी यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में जनकपुर और बिहार के साधु संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हैं। दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेगी शिलाएं। शिलाएं मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे गोरखपुर के गोरखपीठ पहुंची। यहां पर विधि विधान से इनका पूजन हुआ। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे। इसके बाद गोरखपीठ मंदिर में ही पूरा काफिला विश्राम किया और उसके तत्पश्चात गोरखपुर से चलकर 2 फरवरी को ये शिलाएं यानी कि आज अयोध्या पहुंची है। अयोध्या में भी संतों महंतों द्वारा इनका पूजन किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि क्या मान्यता है शालीग्राम पत्थरों की। शालीग्राम पत्थरों की मान्यता हिंदू धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में बहुत है। शालीग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वैष्णव पंथ के लोग शालीग्राम भगवान की पूजा करते हैं। अधिकांश सनातनी अपने घर के मंदिरों में भी छोटे शालीग्राम घर में रखते हैं। इसे अधिकतर नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को ढूंढ कर लाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। जाने शिलाओं से कैसे बनेगी रामलला की मूर्ति। जानकारों के मुताबिक अयोध्या पहुंचने के बाद शालीग्राम की इन शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार करने की एकदम अलग प्रक्रिया है। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकारों व कलाकारों का चयन किया गया है, वे पहले अपना सैंपल श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देंगे। चयनित सैंपल के मूर्तिकार को शालीग्राम का यह पत्थर रामलला की मूर्ति बनाने के लिए दिया जाएगा। यह मूर्ति 5 से 5.5 फीट के बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। देश विदेश की अन्य खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो हिंदुस्तान पर। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।